राजधानी भोपाल में ओबीसी महासंघ द्वारा 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान किया गया, जिस पर बीजेपी ने अपने पैसे से सम्मान कराने का आरोप लगाया था और जिस पर बीजेपी के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है। 27% आरक्षण दिलाए जाने के मामले में ओबीसी महासंघ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान किया गया। सम्मान पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है, जहां पर बीजेपी ने इसे अपने ही पैसों से सम्मान और माला पहनाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाया और निम्न गरीब तबके के सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया है, जिसके कारण ओबीसी ने कमलनाथ का सम्मान किया है। अपने पैसों से माला सिर्फ बीजेपी सरकार ही पहनती है। आज मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के तमाम उनके प्रतिनिधियों ने हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का स्वागत किया है और शुक्रिया अदा किया है, उनको धन्यवाद दिया है कि आपकी सरकार ने हमें पिछड़े वर्ग के साथियों को 27% आरक्षण दिया था, इसलिए आज हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, शिवराज की, इसे थोड़ी अकल आ जाए, थोड़ी बुद्धि आ जाए। जो तमगे खुद के सीने पे लगवाने की नकली प्रयास करती है, तारीख गवाह है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में 2019 में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 27% आरक्षण का कानून हमने पास किया। उसके साथ में 10% आरक्षण वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, सवर्ण वर्ग के थे, उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया। अब यदि जो समाज उपकृत होता है राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से, यदि उसका स्वागत वो करते हैं तो भाजपा तिलमिलाएगी। ये बात सही, क्योंकि शिवराज चौहान खुद पिछड़े वर्ग के हैं और आज तक 17 साल में पिछड़े वर्ग के साथियों को 1% भी लाभ नहीं मिला। तो ये उनके मन की पीड़ा झलक के आई है जो कमलनाथ जी को करेंगे, अपने पैसे की माला अपने डाल रहे। इतना तुच्छ काम बीजेपी के नरेंद्र मोदी और शिवराज कर सकते, कमलनाथ नहीं कर सकते। सर, 2 चरणों के चुनाव स्टार प्रचारकों की सूची आई है, उसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के नाम भी आए हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं, उसके बाद अब यदि नाम आ रहे हैं इस प्रकार से, तो क्या अब ये कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने कहा है कि इज्जत रख लो भैया, मध्य प्रदेश की कम से कम मध्य प्रदेश के नेताओं के नाम तो रख लो। ये बीजेपी की तरफ से बयान भी आया है। सर, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में तो झांके, ये लोग अपने गिरेबान में तो झांक लें। दूसरे राजनीतिक दल को शिक्षा देना और अपनी बात उनके ऊपर थोपना, ये मूर्ख लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस भारत में सबसे पुरानी पार्टी है, जाने 150 वर्ष हो गए पार्टी। उसको ये सिखाएंगे कि कौन, जब 2 चरण के चुनाव हो गए तब जहां जिन लोगों की उपयोगिता थी उन लोगों के नाम उस सूची में थे स्टार प्रचारक की। अब जिन चरणों के चुनाव बाकी है, मध्य प्रदेश के लोगों की वहां उपयोगिता है। तो ऐसा, अब यूं तो हमारे पास इतने भारी भरकम नेता हैं पूरे देश में, क्या हम 500 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची बना देंगे? तो जिस जगह जिस प्रदेश के नेता की उपयोगिता है, इस हिसाब से कांग्रेस काम करती है। सर, रविदास जयंती है सर कल, बीजेपी कहती है हम तो हमेशा ही मनाते आ रहे थे, कांग्रेस ने मनाना शुरू कर दी। ये राजनीतिक एजेंडा, क्योंकि 1.5 साल बचे हैं, क्योंकि अब उनको उस दलित वोट बैंक को भी है ना नजर रखना है, उसको साधना है, इसी प्रकार से इस तरह के आयोजन कर रही है। अब मैं शिवराज चौहान को याद दिला दूं, आज से कई साल पहले, ये तो मुख्यमंत्री 17 साल से हैं, ये जब मुख्यमंत्री उस समय भी थे, उज्जैन में एक बड़ा भारी आयोजन किया था इन्होंने, रविदास जयंती जी का, अहिरवार जाटो समाज के लोगों का। वहां पे इन्होंने एक विशाल भवन बनाने की, विशालकाय भवन बनाने की, कौन कौन से हाल बोलते हैं उनको, कम्युनिटी हॉल हुई है। आज तक उज्जैन जिले का
अहिरवार जाटव समाज का आदमी इंतजार कर रहा है कि ये झूठा मामा कब आएगा। हम कांग्रेस पार्टी के बारे में ये बात जानी जाती है कि अनुसूचित जाति जनजाति इसकी रक्षा का भार आज़ादी के पहले भी कांग्रेस को था, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस, यदि कांग्रेस नहीं होती तो ये नामुराद भाजपाई कब के नेस्तनाबूद कर देते अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को। तो इनको बड़ी पीड़ा होती है जब कांग्रेस कुछ अच्छा कदम उठाती है। 16 तारीख है कल, कमलनाथ जी जा रहे हैं सागर में, एक बड़ा सम्मेलन है रविदास जयंती जी के संदर्भ में। तो मेरा ये कहना है कि तुम तो अभी नकाब पहन के आए हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भलाई का ये थोथा नारा दे के नकाब ओढ़ के आए हो। कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता हर उस गरीब व्यक्ति के लिए है जो वंचित है। सर, दतिया में एक बात कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो गई, जयस हो गया और बीजेपी, तमाम जो संगठन है वो आदिवासी वर्गों को अब साथ रहे हैं। ऐसे में जो अब भगोरिया पर्व आने वाला है, चूंकि कांग्रेस के जितने भी प्रकोष्ठ हैं सब इसका आयोजन करने वाले हैं, क्या मानते हैं सर इस आदिवासी वर्ग को अभी भी साधने की जरूरत है या पहले से ही ये कांग्रेस के साथ रहा है या टूट रहा है? सर एक बात आप समझ लीजिए, भगोरिया पर्व अनादिकाल से मनाया जा रहा है और कांग्रेस के नेता हमेशा उसमें शिरकत करते आए हैं। ये भाजपा वाले तो घुस नहीं पाते थे, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, उस समय तो दिलीप सिंह भूरिया भी कांग्रेस में थे। बड़े बड़े नेता हमारे कांग्रेस के ये भगोरिया में अपनी हिस्सेदारी इन्होंने की है। अब ये कहना कि अब भगोरिया में कांग्रेस के लोग जाने लगे, अरे भैया तुम कहाँ जाते थे? तुम्हें तो आदिवासी घुसने नहीं देता था कि तुम्हारी रीति नीतियाँ इतनी वाहियात थी कि आदिवासी तुम्हें कभी पसंद नहीं करता। देखिए एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की जो सरकार कांग्रेस की बनी थी 2018 में, उस सरकार के बनने के पीछे आदिवासी भाई बहनों का बहुत बड़ा अहम रोल क्यों था? क्योंकि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। अधिकतम विधायक आदिवासी कांग्रेस की बैनर तले जीत के आए थे और हमारी सरकार बनी थी। तो इनको लगा भाजपाइयों को कि वे आदिवासियों पर डोरे डालो, अनुसूचित जाति के लोगों पर डोरे डालो। लेकिन एक बात ध्यान रखना शिवराज चौहान और बीजेपी के लोगों, वो अनुसूचित जाति का साथी, अनुसूचित जनजाति का साथी, उसका खून तुमसे ज्यादा लाल है, स्वाभिमानी खून है। वो स्कूल में भी एक लड़की आई थी, उसे प्रिंसिपल ने नोटिस दिया है कि ड्रेस कोड में आई। नहीं, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं किया। चूंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे भाजपा के महान नेता दतिया में हैं, जिन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है वहाँ पे, जिनके डर के मारे सांस भी नहीं ले पाता, वो प्रिंसिपल तो बेचारा बहुत छोटा सा आदमी है। उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में नहीं कहा। जब वो बच्ची हिजाब पहन के गई, बुर्का पहन के गई, तो नरोत्तम मिश्रा के कुछ छोटे छोटे चक्षु हैं वहाँ, जो धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करते हैं, उनको तो बंदर है उस तरह मिल गया। तो कैसे दाढ़ी उल्टी सीधी बनाए, तो जब उनकी भीड़ वहाँ गई, वो लड़की डरी नहीं, क्योंकि वो उसी ड्रेस में जाती है, उन्हीं वस्त्रों में हिजाब पहन के। प्रिंसिपल पे मुझे दया आई। प्रिंसिपल ने कहा कि शिष्ट कपड़े पहन के ही स्कूल में आने की अनुमति होगी। तो अब प्रिंसिपल से कोई बनवाएंगे कोई ड्रेस का डिजाइन कि शिष्ट ड्रेस क्या होती है, या तो नरोत्तम मिश्रा से पूछ लो भैया प्रिंसिपल कि शिष्ट ड्रेस क्या होती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी भारतवासियों को मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा है। अरे नराधामो, उस नौजवान की पीड़ा देखो जिसके हाथ आज भी बेरोजगार हैं। उसे तुम जॉब तो नहीं दे सके, लेकिन हिजाब की आड़ में उसका शोषण कर रहे हो। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 1.5 वर्ष बाद है। ऐसे में ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति की सियासत अब प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर कितना सम्मान समारोह जाति आधारित होते हैं।
खैर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।